बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम अम्मार मुजाहिद है और आज के लेक्चर में आप सीखेंगे कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स क्या होती हैं और लोपिटल रूल होता क्या है और इसको अप्लाई कब किया जाता है, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आती है। दिस इज़ लोपिटल, नॉट एल हॉस्पिटल। ठीक है, तो पहले ज़रा आपके सामने मैं यहाँ पर एक फंक्शन लिख रहा हूँ। लेट्स से जी एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन। और आपसे मैं कहता हूँ जी आप इसकी ज़रा लिमिट एवेल्यूएट कीजिए व्हेन x अप्रोचेज 1, लिमिट x अप्रोचेज 1। और आपका फंक्शन है जी न्यूमरेटर में नेचुरल लॉग ऑफ x डिवाइडेड बाय x माइनस वन। रूल आपने पढ़े होंगे, इस कोर्स सीरीज़ में हमने पहले पढ़े हुए हैं कि इस तरह के फंक्शन में आपने न्यूमरेटर की अलग से लिमिट एवेल्यूएट करनी होती है और डिनोमिनेटर में अलग से। तो नेचुरल लॉग ऑफ 1 आ जाएगा न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में x को रिप्लेस करें ज़रा 1 से तो 1 माइनस वन, नेचुरल लॉग ऑफ 1 होता है 0, नीचे भी 0 आ गया, 1 माइनस वन। ये आपके पास 0/0 फॉर्म आ गई है। ठीक है, ये डिफाइन नहीं है एक्चुअली, इसका कुछ मतलब नहीं है। तो इस फॉर्म को कहते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म। ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स कई तरह की होती हैं, ये उनमें से एक है, इसको कहते हैं टाइप 0/0। तो जब आप किसी फंक्शन को किसी भी नंबर पर एवेल्यूएट करना चाहें और आपके पास इस फॉर्म में नंबर आंसर आ जाए तो तब हम यूज़ करते हैं लोपिटल रूल। अच्छा, इसके ऑपोजिट एक और फंक्शन मैं आपके सामने यहाँ पर लिखता हूँ जो कि अगेन फ्रैक्शन में होगा। लेट्स से जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन। राइट, चलें एक्स स्क्वायर माइनस वन कर लें आप। सो इसमें देखें ज़रा आपके पास इसकी भी ज़रा लिमिट वैल्यूएट करें 1 पर। लिमिट ये दरअसल रैशनल फंक्शन है और इस तरह के फंक्शन को ऑलरेडी इनकी लिमिट्स हम वैल्यूएट कर चुके हैं। नेचुरल लॉग ऑफ सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस वन एंड दिस इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास। अलग से लिमिट एवेल्यूएट करें न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, तो 1 स्क्वायर माइनस वन डिवाइडेड बाय 1 स्क्वायर माइनस वन, ऐसे ही है ना। तो अगेन आपके पास 0/0 फॉर्म आ गई है। लेकिन आपके पास दिस इज़ अ रैशनल फंक्शन, तो आप इसमें से कुछ फैक्टर कॉमन ले सकते हैं और इसमें कुछ इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। यानी चलें वंस अगेन इसको मैं ज़रा करता हूँ, इसकी लिमिट वैल्यूएट करता हूँ 1 पर। लिमिट x अप्रोचेज 1। अब आप ये कीजिए कि ऊपर से x कॉमन लें, आपके पास पीछे बचेगा x माइनस वन और नीचे आप वो फॉर्मूला लगा दें, आपके पास होता है ना अलजेब्रा का बेसिक फार्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। तो एक बार माइनस के साथ x माइनस वन है और सेकेंडली आपके पास आ जाएगा x प्लस वन। अब आप ये करें कि इन दोनों को कैंसिल आउट करें, ऑफ कोर्स कॉमन फैक्टर्स हैं, कैंसिल आउट हो जाएंगे। पीछे आपके पास बचा लिमिट x अप्रोचेज 1, तो और साथ में आपके पास बचा जी x डिवाइडेड बाई x प्लस वन। तो अब आप लिमिट अगर इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं तो वी हैव 1/1 प्लस वन विच इज़ एक्चुअली 1/2, जो कि एक फाइनाइट आंसर है। ठीक है, तो आपके पास जब x अप्रोच कर रहा है 1 को तो ये फंक्शन जो हमने लिखा था 1/2 का अप्रोच कर रहा है। तो दिस इज़ अ रैशनल फंक्शन, आपने कुछ इसमें से कॉमन लिया, कैंसिल आउट किया। इस तरह के फंक्शन के लिए लोपिटल रूल नहीं है। लोपिटल रूल तब है जब आपके पास दो फंक्शंस जो हैं वो डिवाइड हो रहे हैं, दोनों की लिमिट या तो 0 आ रही है या एक और केस भी आज हम पढ़ेंगे, एक और फंक्शन में लेता हूँ, या इन्फिनिटी आ रही है। चलें लेट्स से एक और फंक्शन हम लेते हैं, कैपिटल एफ से उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। और इस बार हम इसकी लिमिट वैल्यूएट करते हैं व्हेन x अप्रोचेज इन्फिनिटी, व्हेन x टेंड्स टू इन्फिनिटी। ठीक है, वंस अगेन अब आप देखें ज़रा हमारे पास आ जाएगा ई रेज टू द पावर x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। सब्स्टिट्यूट करें ज़रा वैल्यू आप x की, ई रेज टू द पावर इन्फिनिटी डिवाइडेड बाई इन्फिनिटी स्क्वायर। तो वंस अगेन आपके पास न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी इन्फिनिटी आ गई है। दिस इज़ अनदर टाइप ऑफ इनडिटर्मिनेट फॉर्म, इसको कहते हैं टाइप इन्फिनिटी और इन्फिनिटी। तो अगर आपके पास इन्फिनिटी और इन्फिनिटी फॉर्म आ रही हो, 0/0 फॉर्म आ रही हो, तो आप यूज़ करते हैं लोपिटल रूल को। ठीक है, अब लोपिटल रूल होता क्या वो भी आपके सामने मैं लिख देता हूँ। अच्छा जी, लोपिटल रूल आपको ये कहता है, बल्कि पहले हम यहाँ पर लिख लें, दिस इज लोपिटल रूल। लिखना आपने हॉस्पिटल ही है, प्रोनाउंस इसको करना है जी लोपिटल्स रूल। वेल सो लोपिटल्स रूल आपको ये कहता है कि जब आप किसी नंबर पर या इवन इन्फिनिटी पर भी आप किसी फंक्शन को जो कि
फ्रैक्शन की फॉर्म में है, लेट्स से एफ ऑफ एक्स ओवर जी ऑफ एक्स इस फॉर्म का है, उसको आपने उसकी लिमिट वैल्यूएट करनी है किसी नंबर पर या इवन इन्फिनिटी पर भी, ठीक है। तो आपके पास 0/0 फॉर्म आ रही हो आंसर में, या फिर इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म आ रही हो, दीज आर द इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स। तो आपने क्या करना है, लिमिट एक्स अप्रोचेज सेम जो कि आपका नंबर ए है, या इवन इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी भी हो सकता है, और यहाँ पर भी आपके पास इन्फिनिटी भी हो सकता है, माइनस इन्फिनिटी भी हो सकता है, माइनस इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी इस तरह की फॉर्म भी आ सकती है। सो आपने करना ये है, ऊपर वाले फंक्शन का सेपरेटली डेरिवेटिव लेना है और नीचे वाले फंक्शन का सेपरेटली लेना है। कोशिएंट रूल यहाँ पर यूज़ नहीं करना, एफ प्राइम ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई जी प्राइम ऑफ एक्स, और देन आपने इसी नंबर पर इस फंक्शन की लिमिट वैल्यूएट करनी है। वंस अगेन अगर फिर आपके पास ऐसी फॉर्म आ जाए, फिर आपने यही काम करना है तब तक जब तक आपके पास कोई वैलिड आंसर ना आए। तो अब ज़रा चलें इसी रूल को हम अप्लाई करते हैं उन्हीं फंक्शन पर जो ऊपर अभी हमने लिखे थे। फर्स्ट फंक्शन जो हमने लिखा था, इफ़ यू नो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वन, और हमें इसकी लिमिट वैल्यूएट करनी थी 1 पर, ऐसे ही है ना। तो देखें हमने देखा था कि वो 0/0 फॉर्म आ रही है, यानी इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ रही है। तो सिंपली आप नेचुरल लॉग ऑफ एक्स को अलग से डिफ्रेंशिएट करें। तो नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/x, नीचे x माइनस 1 है, ऐसे ही है। तो x माइनस 1 का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1 माइनस 0। तो दिस इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेज 1/x आ जाएगा। सिंपली नीचे 1 माइनस 0 खत्म हो जाएगा तो 1/x। अब आप ज़रा लिमिट पुट करें, वी हैव 1/1 एंड अल्टीमेटली इक्वल टू आ जाएगा 1 के। तो यहाँ से अब हमें इसका वैलिड आंसर मिला, यानी जब आपका x अप्रोच कर रहा है 1 को, तो आपका ये जो फंक्शन है नेचुरल लॉग ऑफ x डिवाइडेड बाय x माइनस 1 वो भी 1 का अप्रोच कर रहा है, ठीक है। इस तरह से आप लोपिटल रूल को अप्लाई करेंगे, ऊपर अलग डेरिवेटिव लेना है, नीचे अलग से डेरिवेटिव लेना है। ओके, सो अब हमने कुछ और फंक्शन भी लिखे थे, उनको भी ज़रा देख लेते हैं। सेकेंडली हमने एक और फंक्शन लिया था जिसको आई गेस कि हमने शायद जी ऑफ एक्स से रिप्रेजेंट किया था। एनीवेज, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, और इसकी लिमिट हमने वैल्यूएट की थी व्हेन एक्स अप्रोचेज इन्फिनिटी। तो आपने देखा था इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म आ रही थी, तो वंस अगेन आपने इसमें भी वही काम करना है, ऊपर वाले फंक्शन का अलग से डेरिवेटिव लेना है विच इज़ ई रेज टू द पावर एक्स आ जाएगा सिंपली। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव यूजिंग पावर रूल वी हैव 2x। अब ज़रा इसमें लिमिट पुट करें, ऊपर आपके पास आ रहा है ई रेज टू द पावर इन्फिनिटी, नीचे आपके पास आ रहा है 2 मल्टीप्लाई वंस अगेन इन्फिनिटी, फिर आपके पास इन्फिनिटी और इन्फिनिटी फॉर्म आ गई है। तो इसका मतलब है आपको फिर से लोपिटल रूल अप्लाई करना पड़ेगा। तो सेकेंडली आप फिर से लोपिटल रूल अप्लाई करें, लिमिट एक्स अप्रोचेज इन्फिनिटी, आपके पास आया था ऊपर ई रेज टू द पावर एक्स, तो ई रेज टू द पावर एक्स ही वन सेकेंड डेरिवेटिव आएगा। 2x का डेरिवेटिव अगर आप लें तो वो 2 आ जाएगा, x कैंसिल आउट होगा, डेरिवेटिव x का 1 होता है ना। तो अब आप ज़रा इसमें लिमिट पुट करें, ई रेज टू द पावर इन्फिनिटी डिवाइडेड बाई 2, तो अब आपके पास आ रहा है जी इन्फिनिटी डिवाइडेड बाई 2, ऐसा ही है। तो ये आपके पास ठीक है वैलिड आंसर आ रहा है, दिस इज एक्चुअली इन्फिनिटी। जब आप इसे किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं इन्फिनिटी को या डिवाइड करते हैं तो आपके पास इन्फिनिटी ही रहता है, तो इसका आंसर आपके पास इन्फिनिटी आ रहा है। व्हेन x अप्रोचेज इन्फिनिटी द फंक्शन ई रेज टू द पावर x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर ऑल्सो अप्रोचेज टू इन्फिनिटी। अच्छा, एक और एग्जाम्पल जरा करते हैं, लाजमी नहीं है कि जब आपके पास एक्स अप्रोच इन्फिनिटी कर रहा है तो आंसर भी इन्फिनिटी आएगा। एक एग्जाम्पल और करते हैं। अब की बार हमारे पास जो फंक्शन गिवन है जी, वंस अगेन लिमिट एक्स अप्रोचेज इन्फिनिटी, और फंक्शन है नेचुरल लॉग ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। ज़रा इसमें रफली आप करके देख सकते हैं, नेचुरल लॉग ऑफ इन्फिनिटी डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी और इन्फिनिटी फॉर्म है। आपको करना ये है कि ऊपर डेरिवेटिव लें नीचे भी डेरिवेटिव लें, लिमिट एक्स अप्रोचेज इन्फिनिटी। ओके, सो ऊपर डेरिवेटिव नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का क्या होता है, 1/x आ जाएगा, नीचे अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव आपको मैं थोड़ा डायरेक्टली कर देता हूँ क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हम ऑलरेडी कई सारे कर चुके हैं। इसका आ जाएगा 1/2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, ये इसका डेरिवेटिव है, ठीक है। तो चलें ज़रा इसको कुछ मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। ओके, सो क्या आएगा, लिमिट एक्स अप्रोचेज इन्फिनिटी, आपके पास 2 टाइम्स अंडर रूट एक्स जो है वो ऊपर शिफ्ट हो जाएगा और x आपके पास इस 1 से मल्टीप्लाई होकर नीचे आ जाएगा। ओके, सो कलर ज़रा थोड़े चेंज करते हैं, यानी ये जो 2 टाइम्स अंडर रूट एक्स है ये इस 1 से मल्टीप्लाई होगा और ये जो x है ये नीचे वाले 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अल्टीमेटली आपके पास कुछ इस तरह का फंक्शन बनेगा। ओके, तो फंक्शन आपको जो बनेगा वो आएगा जी 2 टाइम्स
स्क्वायर रूट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एक्स। तो मज़ीद थोड़ा इसको ज़रा सिंप्लीफाई करते हैं। नीचे आपके पास x है, x को आप लिख सकते हैं दिस इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, बिल्कुल लिखा जा सकता है ना। तो आप नीचे जैसे इसको इस तरीके से लिखेंगे और आपके पास आएगा जी लिमिट x अप्रोचेज इन्फिनिटी, और ऊपर आ जाएगा 2 टाइम्स अंडर रूट एक्स डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का स्क्वायर ले लें या सेपरेटली लिख लें। अब आपको बस ये कैंसिल आउट, पीछे क्या बचा, लिमिट x अप्रोचेज इन्फिनिटी और साथ में आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स। तो अब आपने क्या करना है, लिमिट पुट करें इसमें ज़रा, 2 डिवाइडेड बाय आई मीन स्क्वायर रूट ऑफ इन्फिनिटी लिख लें चलें। तो समथिंग ओवर इन्फिनिटी, यू नो दिस इज़ ज़ीरो। अच्छा, फ्रैक्शन का एक्चुअली मतलब ये होता है ना कि आपके पास आपने 2 के इन्फिनिटी पार्ट्स करने हैं, तो 2 के इन्फिनिटी पार्ट करेंगे तो ऑफ कोर्स आंसर ज़ीरो ही आएगा ना। तो इस क्वेश्चन का आपके पास आंसर क्या आ गया, यूजिंग लोपिटल रूल ज़ीरो। अच्छा, आज बेसिकली हमने क्या किया है, सिंपल लोपिटल रूल कब आपने यूज़ करना है और कैसे यूज़ करना है ये सीखा है। नेक्स्ट लेक्चर में और भी कई तरह की इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स होती हैं, उनके साथ डील करना भी सीखेंगे। आज के लेक्चर से मुताल्लिक कोई क्वेश्चन क्यूरी है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।